स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश आ जाए इस बात से हर कोई डरता है। एक बार को आप जरा सोचिए, अगर आप एक दिन सुबह उठें और आपको पता लगे कि कल रात स्टॉक मार्केट जो यूएस की है वो 10% से ज्यादा गिर गई थी, यूरोप की मार्केट भी रेड में थी, जापान की मार्केट फ्रीज हो गई और जो क्रिप्टो है उसमें तो 40% का फॉल आ गया। ग्लोबल न्यूज चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहला सवाल आएगा, भाई हमारा क्या होगा, इंडिया का क्या होगा, मेरे म्यूचुअल फंड, मेरी एसआईपी, मेरा स्टॉक मार्केट का जो पोर्टफोलियो है वो सेफ है भी या नहीं है। आज इस वीडियो में हम इमोशन नहीं बल्कि फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। ग्लोबल मार्केट अगर क्रैश होता है तो क्यों होता है, हिस्ट्री में कब हुआ है, आज 2026 के आसपास दुनिया किस सिचुएशन में खड़ी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इंडिया सेफ है, क्या इंडिया की मार्केट भी गिरेगी। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कौन सा इन्वेस्टर सेफ रहेगा और कौन सा इन्वेस्टर बर्बाद हो जाएगा और तुम्हें अभी कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्रैश होता क्या है। क्रैश का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि अगर मार्केट 2% गिर गई तो आप सोचो कि 2% गिरने पे क्रैश हो गया। रियल क्रैश तब आता है जब पैनिक सेलिंग शुरू होती है, लोग बिना सोचे सामान, अपना स्टॉक्स जो है वो बेचने लगते हैं, लिक्विडिटी खत्म होने लगती है, बैंक्स को डर लगने लगता है, क्रेडिट रिस्क शुरू हो जाता है, कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं, जॉब जाने लगती हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है और फ्रीज हो जाती है। भाई समझ नहीं आता क्या हो क्या रहा है। जैसे 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था, 2008 में लीमन ब्रदर क्राइसिस आई थी, 2020 के अंदर जो कोविड का क्रैश आया था। हर क्रैश का पैटर्न सेम होता है, पहले बूम, फिर ग्रीड, फिर बबल बर्स्ट होता है, पैनिक क्रिएट होता है और क्रैश आता है। जैसे डिप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो 2008 के अंदर जो क्रैश आया था, अगर आपको याद है 2008 में क्या हुआ था, यूएस में हाउसिंग बबल बना, बैंक्स ने बिना सोचे समझे लोन्स बांटे, जो सीडीओ सीडीएस की जैसी हम बात करते हैं वो फाइनेंशियल बॉम्ब बन गए, डिफॉल्ट शुरू हुआ, लीमन ब्रदर कोलैप्स हो गया और पूरे वर्ल्ड का जो क्रेडिट सिस्टम है वो खत्म हो गया। यूएस का मार्केट 50% गिर गया था, क्या इंडिया का नहीं गिरा? निफ्टी 6000 से 2500 आ गई, रियल एस्टेट में क्रैश आया, जॉब्स गई, सैलरीज कट हुई, ग्रोथ तो गायब ही हो गई। लेसन क्या है, जब अमेरिका छींकता है ना तो पूरी दुनिया को बुखार आ जाता है। इस बार भी यूएस के अंदर एआई बबल बन रहा है। अब आज इस दुनिया की सिचुएशन को समझते हैं। 2026 की जब मैं बात कर रहा हूं, आज दुनिया बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है, रिकॉर्ड लेवल पे तो डेट चल रहा है। यूएस की गवर्नमेंट $38 ट्रिलियन का कर्जा है, जापान का जो डेट है उसकी जीडीपी से ज्यादा है, यूरोप में स्लो डाउन आ गया है, हाई स्पेंडिंग हो रही है, चाइना के अंदर रियल एस्टेट क्राइसिस है और हिडन डेट है इस वक्त। अब यहां पर देखिए, जापान ने इंटरेस्ट रेट इस बार बढ़ाए हैं, जो पिछले दशकों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो समझिए, हाई इंटरेस्ट का मतलब है कि इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, और अगर इकोनॉमी स्लो हो जाएगी तो डिफॉल्ट बढ़ेगा, और डिफॉल्ट बढ़ेगा तो बैंक का स्ट्रेस भी बढ़ेगा। अब वॉर्स और जियोपॉलिटिक्स को देख लीजिए, रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, मिडिल ईस्ट में टेंशंस बनी हुई हैं। अभी जो यूएई के प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए थे, डिफेंस डील हमारी साइन हुई है, बट फिर एक इस्लामिक नेटो वाली टेंशन भी बन गई है। इस्लामिक नेटो पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, वो आप जाकर देख सकते हैं। अब चाइना ताइवान का रिस्क देखिए, ट्रेड वॉर चल रहे हैं, एनर्जी की इनसिक्योरिटी है। फोर्थ अगर आप समझे तो एआई का जो बबल बना है उससे जॉब भी डिस्टर्ब हो रही है, मिलियंस ऑफ जॉब इस वक्त रिस्क में है, और सोशल इंस्टेबिलिटी का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप देखिए, एआई लोगों की जॉब छीनता जा रहा है, तो इस वक्त करें तो करें क्या, लोगों को समझ नहीं आ रहा, और ये भी मार्केट के लिए एक अनसर्टेनिटी पैदा करता है। अब फिफ्थ पॉइंट समझते हैं कि इस वक्त जो स्टॉक मार्केट्स हैं, क्या उनकी वैल्यूएशन सही है? नहीं, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, खासकर यूएस के टेक स्टॉक्स की एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है, और एक्चुअल में दुनिया बोल रही है कि एआई बबल बन चुका है। क्रिप्टो की बात करें, अगेन स्पेकुलेशन जोन, मतलब आज का सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा लेवरेज पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा भी क्रैश आता है ना, करेक्शन आता है, तो क्रिप्टो में हम देखते हैं कि लिक्विडेशंस कितने बड़े आ रहे हैं। अब बात है, क्या सच में कोई बहुत बड़ा क्रैश आएगा? मैं 2-4% के फॉल की बात नहीं कर रहा, क्रैश कब आएगा ये कोई नहीं जानता, पर क्रैश आना श्योर है, क्योंकि एआई का बबल तो बन ही चुका है। मार्केट्स का ये नेचर है, ये मार्केट की साइकिल है।
अगर आपको अनरियलिस्टिक बूम दिखता है, देखो अब पिछले 3 साल से मार्केट भागती जा रही थी, तो बर्स्ट होगा, फिर बूम होगा, फिर बर्स्ट होगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्रैश आएगा या नहीं, रियल क्वेश्चन क्या है इसे समझिए। रियल क्वेश्चन ये है जब क्रैश आएगा तो उस टाइम पर तुम प्रिपेयर्ड हो या नहीं। अब इस वीडियो में हम समझते हैं इंडिया के बारे में। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो सब बोलते हैं कि इंडिया अलग है, इंडिया सेफ है, इंडिया के पास एक ग्रोथ स्टोरी है, तो सब इंडिया की अच्छाइयों की बात कर रहे हैं। देखिए मैं भी आप सबसे पहले फैक्ट्स दिखाऊंगा, पहले मैं इंडिया के पॉजिटिव्स की ही बात कर लेता हूँ। देखो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारे पास यंग पॉपुलेशन है। अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग का जो शिफ्ट है वो इंडिया आ रहा है चाइना से, इंडिया डिजिटल इकोनॉमी भी बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बूम चल रहा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है और एसआईपी का कल्चर अब बढ़ता जा रहा है। बट नेगेटिव समझिए, इंडिया भी ग्लोबल सिस्टम का ही एक पार्ट है। एफआईआई जब बेच रहे हैं तो मार्केट गिरता है, और एफआईआई भी बेच रहे हैं, ऑयल के प्राइस बढ़ने से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, रुपी वीक होता जा रहा है, रिकॉर्ड लो लेवल पर है, एक्सपोर्ट्स इफेक्ट हो रहे हैं हमारे, आईटी, फार्मा, मेटल्स, ऑटो सबके ऊपर इस वक्त प्रेशर है। मतलब इंडिया स्ट्रांग है पर आइसोलेटेड नहीं है कि इंडिया पर ग्लोबल मार्केट का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। क्रैश आया तो इंडिया में क्या होगा इसे हमें समझना जरूरी है। अगर ग्लोबल करेक्शन आता है, क्रैश आता है, तो एफआई अपना पैसा निकालेंगे, रुपी जो है और गिरेगा, मार्केट हमारा भी 30 से 50% तक गिर सकता है। मुश्किल है बट गिर सकता है। सबसे ज्यादा पिटाई कहाँ होगी? स्मॉल कैप और मिड कैप में। रियल स्टेट भी स्लो हो जाएगा, जो प्राइस देख रहे हो ना भागते जा रहे हैं, जॉब्स पे प्रेशर पड़ेगा, स्टार्टअप्स बंद हो जाएंगे क्योंकि और फंडिंग नहीं मिलेगी। बट इंडिया के अंदर एक चीज देखी है मैंने कि रिकवरी भी बहुत तेज आती है। 2008 का क्रैश देख लो, 2024 तक निफ्टी ने एक न्यू हाई बना दिया 2008 के क्रैश के बाद। कोविड के बाद क्या हुआ आप देखिए, कोविड में क्रैश आया बट निफ्टी फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। सबसे ज्यादा आपको समझना, जब क्रैश आता है तो कौन लोग बर्बाद होते हैं? जो लोग लेवरेज यूज करते हैं। लोन लेकर इन्वेस्ट करना आपको खतरे में डालता है। ऑप्शंस में अगर कोई गैम्बलिंग कर रहा है वो भी बर्बाद होगा। आपको क्या करना है? डाइवर्सिफाई करना और पैनिक में बेचना नहीं है। जो लोग पैनिक में बेच देते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। बट पैसा कौन कमाता है? पैसा कमाते हैं जो लोग एसआईपी करते हैं, जो लोग क्रैश के अंदर भी अपने कैश को रिजर्व रखते हैं, इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको तनाव दिख रहा है आप बेच के बाहर निकल जाओ, फिर तो सब खत्म हो गया ना। अगर आपने देखा, आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करी थी, पोर्टफोलियो रेट दिख रहा है, आपने बेच दिया तो लॉस आपका रियलाइज हो जाएगा। देखो ये होल्ड करना और वॉलेटिलिटी को समझना, यही तो समझदारी है। आपको क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि क्रैश हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है। आपको सस्ते में ईटीएफ, सस्ते में म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं। तो अभी क्या करना चाहिए इसे समझते हैं। पहली बात तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ, मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा ऐसा नहीं है, ये सबसे डेंजरस थॉट है। अपने पोर्टफोलियो को चेक करो, कितना स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हो, कितना मिड कैप में इन्वेस्टेड हो, कितना लार्ज कैप में इन्वेस्टेड हो, और कितना आपके पास डेट और गोल्ड है। अच्छा, आपने इमरजेंसी फंड रखा है नहीं रखा? क्योंकि अगर क्रैश आया तो आपके पास 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए एक्सपेंसेस के लिए। आपको एसआईपी तो बिल्कुल बंद नहीं करनी, क्योंकि क्रैश में एसआईपी सबसे बड़ा वेपन है आपके पास। लेवरेज से दूर रहो। मार्केट में अगर क्रैश आता है तो लेवरेज का मतलब है फाइनेंशियल सुसाइड। अब क्रैश में कई सारे लोग, आपने सुना होगा कि अमीर बनते हैं। वॉरेन बफे भी क्रैश का वेट कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी के लिए बैठे हैं। 2008 में जब लोग इन्वेस्ट कर पाए क्रैश के अंदर, वो आज मल्टी मिलियनर बन गए। 2020 के अंदर जो लोग डरे नहीं, आज उनका पैसा 3 से 4 गुना हो चुका है। क्रैश इम्पेशेंट लोगों को मार्केट से बाहर निकाल देता है और पेशेंट लोगों को अमीर बनाता है। और वॉरेन बफे भी तो ये कहते हैं, स्टॉक मार्केट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू टेक मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पीपल एंड गिव मनी टू पेशेंट पीपल। सो आपको पेशेंट रहना है। देखो, अगर आप पैनिक में आओगे, बेच दोगे, अभी मार्केट भी डरा रही है, मुझे भी मतलब एक्चुअल में देख के डर लगता है जब मार्केट इतना बड़ा बड़ा रेड कैंडल्स दिखाती है। बट आपको समझना है, इंडिया क्रैश से बचेगा नहीं, बट इंडिया क्रैश में रिकवर करेगा। वीक इन्वेस्टर्स बर्बाद हो जाएंगे बट स्मार्ट इन्वेस्टर्स अमीर बनेंगे। तो अब आपके पास, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ 2 चॉइस है। चॉइस नंबर 1 क्या है? या तो आप फियर में जियो, रोज आपको मार्केट डराएगी, रोज आपको न्यूज वाले डराएंगे। दूसरा, आप प्रिपरेशन के साथ एसआईपी करते रहें और वेल्थ क्रिएट करें लॉन्ग टर्म के अंदर। देखो, जो स्टॉक मार्केट में क्रैश ना, वो डिजास्टर नहीं होता, वो बेसिकली एक ट्रांसफर ऑफ वेल्थ होता है फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट, जैसे मैंने आपको समझाया। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊं जिसमें एग्जैक्ट
क्रैश प्रूफ पोर्टफोलियो कैसे बनाएं वो मैं बताऊं, कौन से एसेट्स में कितना पैसा रखना है और क्रैश के फायदे उठाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए कमेंट में लिखिएगा यस वी वांट द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप इस तरीके की कोई भी वीडियो मिस ना करें। और आपको थोड़ा सा इस वीडियो से समझ आया होगा कि क्रैश आएगा, ये मार्केट के अंदर होना ही है, क्योंकि ये मार्केट की एक साइकिल है। बट उस टाइम पर आप क्या एक्शंस लेते हो, इससे पता लगेगा आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाओगे या मार्केट में पैसा गवाओगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप अगर आपने अभी तक एसआईपी शुरू नहीं करी है तो आप एसआईपी शुरू कर सकते हो। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो, और आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में से, जिससे आप खुद का अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। आप खुद से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ्स में स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, और आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और एक बार अगर आपका अकाउंट खुल जाता है तो आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि क्रैश होता क्या है और आपको क्रैश से बचना कैसे है। नेक्स्ट वीडियो में मुझे आपका इंतजार रहेगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा यस वी वांट द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।